राधे राधे मित्रों, आइए आज हम लोग जानेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा, जिसे जगदीश यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जगन्नाथपुरी में यह रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में जगन्नाथ जी का रथ, बलभद्र जी का रथ और सुभद्रा जी का रथ शामिल होता है। जगन्नाथ जी का रथ 45 फुट ऊंचा, 35 फुट लंबा तथा 35 फुट चौड़ा होता है। वहीं बलभद्र जी का रथ 44 फुट और सुभद्रा जी का रथ 43 फुट ऊंचा होता है। जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए तथा बलभद्र एवं सुभद्रा के रथ में 12-12 पहिए होते हैं। यह रथ प्रतिवर्ष नए बनाए जाते हैं। इन रथों को मनुष्य खींचते हैं। मंदिर के सिंहद्वार पर बैठकर भगवान जनकपुरी की ओर रथ यात्रा करते हैं। जनकपुरी पहुंचकर 3 दिन बाद भगवान पुनः जगन्नाथपुरी लौट आते हैं। इस यात्रा को देखने के लिए देश के विभिन्न स्थानों से दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर की प्रतिमाएं वर्ष में एक बार मंदिर से बाहर निकाली जाती हैं। आइए जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा की पौराणिक कथाएं। एक समय की बात है, जब राजा इंद्रद्युम्न ने बलभद्र और सुभद्रा जगन्नाथियां बनाई। बलभद्र और सुभद्रा की रानी गुड़िया ने मूर्तियां बनाते हुए मूर्तिकार विश्वकर्मा और रानी मूर्तियों को देख लिया ने मूर्तियां, जिसके चलते मूर्तियां अधूरी ही रह गई। तब आकाशवाणी हुई कि भगवान इसी रूप में स्थापित होंगे। इसके बाद राजा ने अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया। उसी वक्त फिर आकाशवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर जाएंगे। स्कंद पुराण के उत्कल खंड के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन प्रभु की उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था की। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में चली आ रही है। वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार सुभद्रा ने द्वारिका दर्शन की इच्छा जताई। उनकी इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग-अलग रथों में बैठकर यात्रा की थी। सुभद्रा की नगर यात्रा की स्मृति में ही यह रथ यात्रा पुरी में हर साल होती है। इस रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण और पद्म पुराण तथा ब्रह्म पुराण में भी बताया गया है। वहीं एक और कथा आती है। इसमें राधा रानी कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण से मिलने पहुंची और वहां उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का निवेदन किया। राधा रानी के निवेदन को स्वीकार करके एक दिन श्री कृष्ण अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ वृंदावन के द्वार पहुंचने तो राधा रानी गोपियों और वृंदावन वासियों को इतनी खुशी हुई कि उन्होंने तीनों को रथ पर विराजमान करके
उनके घोड़ों को हटाकर उस रथ को खुद ही अपने हाथों से खींचकर नगर का भ्रमण कराया। इसके अलावा वृंदावन वासियों ने जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ कहकर उनकी जय जयकार की। तभी से यह परंपरा वृंदावन के अलावा जगन्नाथ में भी प्रारंभ हो गई। वहीं तारण परंपरा के अनुसार भगवान द्वारिकाधीश के साथ बलराम और सुभद्रा का समुद्र के किनारे अग्निदाह किया गया था। कहते हैं कि उस वक्त समुद्र के किनारे तूफान आ गया और द्वारिकाधीश जी के अधजले शव पुरी में समुद्र के तट पर बहते हुए पहुंच गए। पुरी के राजा ने तीनों को अलग अलग रथों में विराजमान करवाया और पूरे नगर के लोगों ने खुद रथों को खींचकर घुमाया और अंत में जो दारू की लकड़ियों के साथ तैर कर आए थे उसी से पेटी बनाकर उनको रखकर भूमि में समर्पित कर दिया। इस घटना की स्मृति में ही आज भी इस परंपरा को निभाया जाता है। चारणों की पुस्तकों में इसका उल्लेख मिलता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बलभद्र भगवान की जय, सुभद्रा महारानी की